हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पेन और पेन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन किसे कहते हैं। पेन क्या होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम दुखी हो जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तो उसे हम पेन कहते हैं। मतलब जब हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हमें क्या फील होता है? पेन फील होता है, हमें दुख फील होता है। डेफिनेशन ऑफ पेन की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज मैं इस टॉपिक्स में पेन एंड पेन मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पेन, पेन की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पेन, मतलब पेन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑन पेन, मतलब कौन कौन से ऐसे टाइप्स और कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर हम जो है पेन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे लोकेशन के बेस पर, ड्यूरेशन के बेस पर, इंटेंसिटी के बेस पर, ईटियोलॉजी के बेस पर। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ पेन, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जैसे एंजाइटी, कल्चरल लेवल, जेंडर, एज, ये सब किस तरह से जो है पेन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक्स है। इसको भी हम जो है दो तीन टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाई देकर किस तरह से हम दर्द को कम करें। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवाई दिए भी हम किस तरह से पेन को कम कर सकते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल इन्वेसिव थेरेपी, मतलब बिना दवाई दिए भी हम एक इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू, इन्वेसिव का मतलब होता है जिसमें हम स्किन की इंटीग्रिटी को पेनिट्रेट करते हैं, उसके थ्रू दर्द को कम करें। पहला डेफिनेशन है पेन की, एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। क्या? एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस associated with actual or potential tissue damage, or describe it terms of such damage according to the American Pain Society। 2008 में इसने दिया और इन्होंने बताया कि पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। अनप्लीजेंट का मतलब होता है नापसंद, और इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब भावात्मक जो है अनुभव है। ये क्या है? पेन एक नापसंद, सेंसरी और भावात्मक जो है ये एक अनुभव है जो कि एसोसिएटेड होता है, मतलब संबंधित है विथ एक्ट। मतलब पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट, मतलब नापसंद, सेंसरी और भावात्मक अनुभव से संबंधित है पेन। साथ में विथ यानी साथ में एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, मतलब एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, या फिर पोटेंशियल टिश्यू डैमेज जो संभावित, जो तक की जो क्षति है, जो टिश्यू की जो डैमेज होती है उसके साथ में अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड होता है। या फिर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज, या फिर इस तरह की डैमेज के बारे में जो डिस्क्राइब करता है तो उसे हम क्या करते हैं? उस टर्म को क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है पेन इज वाट एवर द एक्सपीरियंसिंग पर्सन सेज। पेन के बारे में हमेशा जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन है, जो पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो पर्सन बताता है कि इट इज द एक्सिस्टिंग वेन एवर ही सेज इट डज। मतलब जब भी वह कहता है तो उसे क्या होती है? पेन होती है। या फिर जब उसे पेन होता है जब वह कहता है। ये कौन बताता है पेन के बारे में? एक्सपीरियंसिंग पर्सन, जिसे पेन होता रहता है, वो बताता है हमें। अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ पेन, ये जो है क्लिनिकल डेफिनेशन है पेन की। इस तरह से दो डेफिनेशन दिए हुए हैं पेन की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पेन। कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो पेन को प्रभावित करते हैं? पेन अफेक्ट इंडिविजुअल ऑफ, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। पेन क्या करता है? प्रभावित करता है व्यक्ति के एवरी एज, प्रत्येक जो एज ग्रुप है उनको। एवरी सेक्स मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की इक्वली करेंगे। रेस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लास, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से हो, किसी भी एज की हो, किसी भी सेक्स की हो, किसी भी मतलब अलग अलग जोन्स में रहता हो, चाहे कोई भी जोन में रहता हो, सबको जो है पेन अफेक्ट करता है व्यक्तिगत तौर पर। It is primary reason people seek health care and one of the most common condition that nurse treat। पेन जो है सबसे प्राइमरी रीजन, एक प्राथमिक कारण है कि लोग बीमार होते हैं या फिर हेल्थ केयर के लिए लोगों की नीड पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट नर्सेस ट्रीट, और यह एक सबसे ज़्यादा जनरल कंडीशन में से एक है जिसमें इलाज नर्स करती है। मतलब एक जनरल कंडीशन है जो नर्स काम करती है, उसमें से एक काम पेन की इलाज करना, मतलब दर्द को कम करना। अब हम बात करते हैं टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ पेन। पेन के कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन कौन से कैटेगरीज में हमने जो है मतलब एक तरह से बोले डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकेशन के बेस पर किस तरह से हमने पेन को कैटेगराइज किया है। दो तरह से किया है हमने, एक तो क्या है रेफर्ड पेन और दूसरा क्या है विसरल पेन। अब रेफर्ड पेन में क्या होता है?
पेन और इंजरी तो किसी एक एरिया में हो, परंतु पेन फील की दर्द जो है, मतलब जो पेन फील जो हमें होता है वो कहीं और से हो। मतलब रेफर्ड में क्या होगा, पेन या इंजरी तो किसी एक एरिया में हो, कोई एक एरिया में जो है हमें पेन हो, लेकिन ये जो पेन फील होता है ना वो किसी दूसरे जगह से हो, कहीं और से पेन फील हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन कहते हैं। वर्ड से ही आ रहा है रेफर्ड, मतलब दर्द तो कहीं और से हो रहा है और फील कहीं और हो रहा है, रेफर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन। दूसरा आता है विसरल पेन। विसरल पेन में क्या होता है, पेन जो हमें महसूस तब होता है जब हमारे इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, या फिर किसी तरह की डैमेज हो जाए, जब हमें फील हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरल पेन। विसरल पेन का मतलब होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, या कोई इंटरनल ऑर्गन जो क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, जब हमें पेन जो फील होती है, जब हमें जो दर्द फील होती है, या फिर जब हमें जो मतलब एक अनफेवरेबल या अनबिहेवियरल जो फीलिंग्स आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, विसरल टाइप के। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पर हमने पेन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन और कैंसर पेन। एक्यूट पेन में क्या होता है, तुरंत होने वाला पेन, अचानक से होने वाला पेन। क्रोनिक पेन क्या होता है, लंबे समय तक, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, एक समय अंतराल के बेसिस पर लंबे समय तक चलने वाला पेन। कैंसर पेन क्या होता है, लास्ट स्टेज, मतलब कैंसर की में जो पेन की वजह से लोगों की डेथ होती है, पेन सहन नहीं कर पाता, दर्द जो है कैंसर के पेशेंट वो सहन नहीं कर पाता, तो इस तरह के टाइप्स जो है ड्यूरेशन की वजह से, मतलब लॉन्ग टाइम, सबसे लॉन्ग टर्म पेन होता है वो कैंसर वाले पेशेंट को होती है, सबसे कम एक्यूट पेन होती है, फिर क्रोनिक पेन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पेन। इंटेंसिटी की बेस पर भी जो है पेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है माइल्ड पेन, दूसरा मॉडरेट पेन और तीसरा सीवियर पेन। अब माइल्ड, इसमें क्या होता है, हम 0 नंबर से लेकर 10 नंबर तक देते हैं। 10 नंबर पर जो होता है वर्स्ट पेन, मतलब जब सबसे ज़्यादा पेन हो तो उसे हम 10 नंबर देते हैं, और जब पेन नहीं हो तो उसे हम 0 नंबर देते हैं। इस तरह से जो हम पेन की एक स्केल बनाए हैं, और इस स्केल के बेस पर इस इंटेंसिटी हम पेन जो पता करते हैं कि माइल्ड पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन हो रहा है, या फिर सीवियर टाइप्स के पेन हो रहा है। अगला जो हमारा बेसिस है वह है ईटियोलॉजी, कि हम ईटियोलॉजी के बेस पर किस तरह से पेन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमने 3 टाइप्स में किया है। पहला है नो सिसिएटिव पेन, दूसरा है सोमेटिक पेन, तीसरा है न्यूरोपैथिक पेन। नॉन सिसिएटिव पेन का मतलब क्या होता है, कॉज्ड बाय डैमेज टू द बॉडी टिश्यू, यदि कहीं भी बॉडी के जो टिश्यू है वो डैमेज हो, उसकी वजह से पेन हो, तो उसे हम कहते हैं नो सेसिटिव पेन। दूसरा आता है सोमेटिक पेन। सोमेटिक पेन का मतलब क्या होता है, पेन जो है वो डीप भी हो सकता है या फिर सुपरफिशियल भी हो सकता है, विद द डीपर पेन कमिंग फ्रॉम द स्केलेटल स्ट्रक्चर, मसल्स, टेंडन्स, इसकी वजह से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक पेन कहते हैं। सोमेटिक पेन्स में क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर, हमारे मसल्स या हमारे टेंडन्स की वजह से यदि हमें पेन हो डीपर स्ट्रक्चर की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोमेटिक पेन कहते हैं। इसमें क्रैम्पिंग, पेट में जैसे क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्पिंग आ सकता है, शार्प टाइप्स के पेन होते हैं, usually appears in one area of the body and movement can trigger it। और इसमें क्या होता है सोमेटिक पेन में, कि पेन तो किसी एक एरिया में होता है, लेकिन बाद में इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है और ये जो है ट्रिगर करता है। दूसरा आता है, सॉरी, जो तीसरा आता है न्यूरोपैथिक पेन। तीसरा जो टाइप्स का पेन है, इसमें क्या होता है, एनी हेल्थ कंडीशन जो कि प्रभावित करती है नर्व को। कोई न्यूरो का मतलब क्या है, नर्व, कोई एक ऐसी पेन के टाइप्स जो क्या करे, नर्व को प्रभावित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोटाइपिक न्यूरोपैथिक पेन। इस तरह से हमने पेन को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लोकेशन के बेस पर, ड्यूरेशन के बेस पर, इंटेंसिटी के बेस पर और ईडियोलॉजी के बेस पर। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ पेन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेन को प्रभावित करते हैं। पहला आता है एंजाइटी। एंजाइटी किस तरह से करता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कॉमनली बिलीव्ड बाय द इंक्रीजिंग पेन। एंजाइटी और जो डिप्रेशन है इसकी वजह से कॉमनली जो है पेन जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट को पहले से दर्द हो रहा है और अब उसको टेंशन और होने लगी, डिप्रेशन और होने लगी, तो उसका पेन का जो लेवल है, दर्द की जो पावर है वो और बढ़ जाती है और उसको और भी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। दूसरा आता है कल्चर। कल्चरल बैकग्राउंड कैन अफेक्ट द लेवल ऑफ पेन दैट आर इंडिविजुअल इज विलिंग टू टोलरेट। मतलब
कौन से कई ऐसे कल्चर है, जैसे जो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, पेन को टॉलरेट करते हैं, जबकि जो हमारे सिटीज़ की तरफ जो लोग रहते हैं उनसे पेन इतना टॉलरेट नहीं हो पाता जितना ग्रामीण के एरिया वाले लोग कर लेते हैं। जितना मजदूर पेन को टॉलरेट कर लेता है उतना जो है, जैसे हम बात करें सीएम की या फिर जो बड़े फेस है, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन पेन को फेस नहीं कर पाते इतने अच्छे तरीके से जितना कि एक मजदूर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है, कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका जो रहन सहन है, जिस कल्चर में वो रह रहा है, वो पेन को इफेक्ट करता है, पेन की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं जेंडर को। जेंडर में बात करें तो वुमन एक्सप्रेस पेन मोर ओपनली देन मेन। दर्द तो सबको होता है, लेकिन जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करती है पेन को, यदि हम बात करें या कंपेयर करें मेल की तुलना में। तो ये पेन नहीं है, PAIN हो रहा है, यहाँ पे आई हो रहा है। चौथा हम बात करते हैं एज की। द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस विल नॉट टू बी एबल टू एक्सप्रेस अबाउट द पेन। जबकि हम बात करें यदि बच्चा हो तो वो क्या कर पाता है, अपना जो पेन है उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, बता ही नहीं पाता है कि उसको दर्द हो रहा है या फिर दर्द किस तरह से हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पेन को अफेक्ट करते हैं। आगे हम और भी फैक्टर्स हैं, जैसे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करेगा, स्टेज environment such as hospital with its noisy लाइट एक्टिविटी कैन कंपाउंड टू इंक्रीज पेन। हॉस्पिटल के अंदर क्या हो, बहुत सारी आवाज़ें हो रही हो, लाइटें, आईसीयू हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे लाइटें जलती रहती है, आईसीयू के अंदर कई टाइप्स के जो अलार्म बजते रहते हैं। इससे क्या होती है, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट भर्ती रहता है उनमें पेन का लेवल जो और बढ़ जाता है, पेन का इंटेंसिटी और बढ़ जाता है। आप देखते होंगे जहाँ भी हम हॉस्पिटल का आगे बोर्ड निकल रखता है कि नो हॉर्न जोन होता है, मतलब वहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है। इसी की वजह से, क्योंकि जो पेशेंट भर्ती है उनके अंदर यदि कोई पेन हो रहा है किसी को, तो पेन का लेवल और बढ़ जाता है, पेन का इंटेंसिटी और बढ़ जाता है, नॉइज के कारण, लाइट के कारण। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी फैक्टर्स भी जो है वो अफेक्ट करते हैं पेन को। अब हम बात करते हैं सपोर्ट पीपल। फैमिलीज आर एज्यूमिंग कैन इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन। जो फैमिली है, जो परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोग जिसको पेन हो रहा है, जिस पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसके दर्द को बांट सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो फैमिली के लोग भी जो है पेन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक जो बोलते हैं अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। इसके बाद से पास्ट एक्सपीरियंस विथ पेन। ए पर्सन हु रिपीटेड पेन एक्सपीरियंस मे हैव लर्न टू फियर द एक्सक्लेशन ऑफ पेन इट्स एडिक्वेट ट्रीटमेंट। पेशेंट क्या कर सकता है, बार बार यदि उसको पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, बार बार वो पेन फील कर रहा है, तो लर्न कर लेता है फियर, मतलब डर के साथ जो है ना वो रहना सीख लेता है किस तरह से डर के साथ रहना, किस तरह से एस्केलेशन, किस तरह से उसको हटाना है, दर्द को किस तरह से कम करना है, और इसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट क्या है वो सीख जाता है। तो जिस पेशेंट को पहले से बार बार पेन होता है वो कहीं ना कहीं कम पेन फील करता है, जिसको पहली बार उसी इंटेंसिटी में पेन हो रहा है उससे। अब हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की, कि पेन को जो है हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो पेन मैनेजमेंट की जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जैसे हमने पहला कैटेगराइज जो किया है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब किस तरह से जो है हम दवाई के थ्रू पेन को कम कर सकते हैं। इसमें आते हैं हम नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक देकर, मिक्स्ड या वीक जो एनाल्जेसिक, ओपोइड जो एनाल्जेसिक है उसके थ्रू, ये दोनों दवाई होती है जिसके थ्रू हम पेन को कम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होती है वे मेडिकेशंस जो दर्द को कम करें। दूसरा है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवाई के हम किस तरह से पेन को कम कर सकते हैं। फिजिकल इंटरवेंशन के द्वारा, क्यूटेनियस स्टिमुलेशन के द्वारा, हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के द्वारा, एक्यूपंक्चर के द्वारा, कॉन्ट्रा लेसिट्रियल कॉन्ट्रालैक्टरल के द्वारा स्टिमुलेशन के द्वारा, इमोबिलाइजेशन के द्वारा। इसके बाद से हम बात करें ब्रेसिंग के द्वारा, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन TENS के द्वारा। इन सब के द्वारा जो है ये सब कुछ थेरेपीज हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, इनके द्वारा हम पेन को कम कर सकते हैं। इसके बाद से आता है जो तीसरा हमने पेन कम करने की जो कैटेगरीज बनाई है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल इन्वेसिव थेरेपी, बिना दवाई की लेकिन इन्वेसिव थेरेपी है, कहीं ना कहीं बॉडी के स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसको तोड़ेगी, कोई ना कोई प्रोसीजर करेगा हम, उसके द्वारा जो हम पेन को कम कर सकते हैं। हम आगे एक एक की बात करेंगे, जैसे नर्व ब्लॉक के थ्रू, कार्डियोटोमी के थ्रू, राइजोटोमी के थ्रू, न्यूरेक्टोमी के थ्रू, सिंपैथेक्टोमी के थ्रू, इन सब के थ्रू हम किस तरह से पेन को कम कर सकते हैं। आगे हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं जिसके थ्रू हम पेन को कम कर सकते हैं, दर्द को हम कम कर सकते हैं। पहला है नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक,
जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक की जो कैटेगरी में आते हैं उसके द्वारा सबसे कॉमन जो यूज करते हैं हम डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं। इसके अलावा एसिटामिनोफेनम यूज करते हैं, एसिटाइल सिलिक एसिड यूज करते हैं हम, कोलाइन, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट, ये नाम से ये सब क्या है, कुछ मेडिसिन के नाम है, कुछ दवाइयों के कुछ ड्रग्स के नाम है जो कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है। इनको पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करके, इनको पेशेंट को हम दे करके दर्द को कम कर सकते हैं। जबकि जो हमारा दूसरा कैटेगरीज हमने बनाई है फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में, मिस्ट या फिर वीक ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसमें कौन सा मेनली कॉमन जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम ट्रामाडोल। इसके अलावा जो है ब्यूटोरफेनॉल यूज कर सकते हैं, फेनॉल यूज कर सकते हैं हम, हाइड्रोकोडोन यूज कर सकते हैं हम, कोडीन यूज कर सकते हैं। ये कुछ जो है ना यदि हम बात करें तो वीक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और कुछ जो है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। इन दोनों के द्वारा जो हम दर्द को कम कर सकते हैं। कुछ दवाइयों के नाम है, इसके थ्रू हम दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अब नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवाई के हम किस तरह से दर्द को कम कर सकते हैं। पहला आता है फिजिकल इंटरवेंशन, मतलब कुछ हम अपनी फिजिकली बात करें तो पेशेंट को कहीं ना कहीं हम रेस्ट प्रोवाइडिंग कंफर्ट, पेशेंट को हम रेस्ट प्रोवाइड करके भी जो हम दर्द को कम कर सकते हैं। जैसे जिस एरिया में दर्द हो रहा है उसको हम एक जगह आराम से रख दें, उसको हम किसी स्पंज वाले जगह पर रख दें, उसमें कुछ चुभे नहीं, मतलब उसमें कुछ उसको जिस तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से उसको आराम मिलेगा उसी पोजीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम किस में आएंगे, फिजिकल इंटरवेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा आता है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। क्यूटेनियस स्टिमुलेशन में क्या होता है, स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना, स्टिमुलेट करना किसी भी चीज को, किसके द्वारा, कॉन्ट्रालेटरल स्टिमुलेशन। ये क्या है, एक जो ये टीईएनएस है ना, इसका एक सब टाइप्स है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव तरीके से, इन्वेसिव तरीका नहीं है, नॉन इन्वेसिव मतलब बिना स्किन की इंटीग्रिटी को तोड़े या फिर बिना स्किन की इंटीग्रिटी को मतलब बिना स्किन की इंटीग्रिटी तोड़े, मतलब स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए हम किस तरह से पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसमें एक आता है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्किन की जो त्वचा होती है उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, जो नर्व्स होते हैं उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, किसके थ्रू, टीईएनएस के थ्रू, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू जो हम स्टिमुलेट कर देते हैं। इट इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड पेन एरिया। जिस एरिया में पेन हो रहा है उस एरिया में जो हम लो वोल्टेज, कम वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको हम पास आउट करते हैं, और इसके बाद से जो है हम इसको एरिया को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है पेन को हम कम कर सकते हैं टीईएनएस के थ्रू। और ये टीईएनएस किस पे वर्क करता है, कॉन्ट्रालेटरल स्टिमुलेशन पर। इसके बाद से आता है एक्यूपंक्चर। इट इज ऑन एंसिडेंट चाइनीज हीलिंग सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर। ये क्या एक चाइनीज हीलिंग सिस्टम है, इसकी कोई मतलब एक सूडो टाइप का है। सूडो टाइप का मतलब होता है इसका कोई साइंटिफिक मतलब रीजंस पता नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जो है चाइनीज में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है एक्यूपेंचर के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन को जो हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, थिन सॉलिड या फिर जो मेटलिक निडल होती है इसके थ्रू, और बहुत ही मतलब सुपरफिशियल टाइप्स पर जो हम स्किन को पंचर कर देते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पेशेंट की जो स्किन है, जो पेन वाले एरिया है उसको। मेनली ये हम फेस पर करते हैं, और ये जो है चाइनीज हीलिंग सिस्टम में, मतलब ये चाइनीज में जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है यदि हम बात करें तो ये सिस्टम। और ये एक स्यूडो साइंस के तौर पर अभी रहा है, क्योंकि इसकी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किस तरह से ये पेन को कम करता है। इसके बाद से हम बात करते हैं इमोबिलाइजेशन, मतलब पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे मूवमेंट ऑफ द पेनफुल बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है उस बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स जो है उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, मूवमेंट को बंद कर देंगे, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, अब जब बॉडी पे जिस एरिया में पेन हो रहा है, जिस एरिया में फ्रैक्चर हो गया, उसको हम मूव ऑन नहीं करेंगे तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, तो इससे भी हम दर्द को कम कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, वो है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के थ्रू। यदि हम पेशेंट को वार्म बाथ दे दें, हीटिंग पैड्स दे दें, आइस पैक दे दें, सिस्ट पैक दे दें, तो इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे हम पेशेंट को ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी रिलैक्स हो जाएगा, कुछ टाइप्स में क्या कर देंगे, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देंगे, जिससे भी हमें जो पेशेंट के अंदर जो है एक इसके बाद से हम कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड को पेशेंट प्रोवाइड कर देंगे, एक लो वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट दे करके, कुछ हम जो है बॉडी के अंदर इमोबिलाइज करके, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल के द्वारा भी जो है पेन को कम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इन्वेसिव थेरेपी का, मतलब इन्वेसिव टाइप्स की जो ये थेरेपी है, और इसमें क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कहीं ना कहीं
इसके अंदर हम कोई प्रोसीजर करेंगे और स्किन की इंटीग्रिटी को जो हम डैमेज करेंगे। नर्व ब्लॉक नाम से याद दिया, ये नर्व ब्लॉक इज ए केमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए नर्व पाथवे। इसमें हम क्या करते हैं, नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, केमिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा नर्व पाथवे को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इट इज डन बाय इंटरसिपेटिंग लोकल एनेस्थीसिया विथ नर्व। इसमें हम क्या करते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसको हम, एनेस्थीसिया 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक लोकल टाइप्स की एनेस्थीसिया होती है, उसको हम एडमिनिस्टर करके जो है नर्व को, जो इंटरप्रिटेशन है, जो पाथवे है नर्व को, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। नर्व ब्लॉक्स आर वाइडली यूज डूरिंग डेंटल वर्क्स। और नर्व ब्लॉक का हम जो मेनली यूज करती हैं वो हम डेंटल वर्क्स में करते हैं, मतलब दांत के अंदर यदि कोई प्रोसीजर होता है तो जो है हम नर्व ब्लॉक करते हैं। मेनली डेंटिस्ट करता है ये, और ये एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल इन्वेसिव थेरेपी है। इसमें कई तरह के और भी करते हैं, जैसे कार्डियोटोमी के नाम से आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंसिजन मेड इन द हार्ट, हार्ट के ऊपर जो हम इंसिजन बना देते हैं, इसके थ्रू भी हम पेन कर सकते हैं हार्ट को। राइजोटोमी में क्या, एक राइजोटोमी नाम का प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव थेरेपी है। इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सेंसेशन फ्रॉम द पेनफुल नर्व। जो पेनफुल नर्व जो ब्रेन को सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, उस नर्व को यदि हम रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं राइजोटोमी। इसके बाद से आता है न्यूरोटोमी। न्यूरोटोमी में क्या करते हैं, ट्रांससेक्शन या फिर जो पार्शियल रिसेक्शन कर देते हैं नर्व का, इसके थ्रू हम पेन को कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंपैथेक्टोमी। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो सर्जन होता है ये कट कर देता है या फिर क्लैम्प्स कर देता है उस नर्व चेन को, जो कि सिंपैथेटिक के थ्रू पेन को मतलब बार बार फीलिंग देता है, उस नर्व को जो है क्लैम्प कर देता है या फिर जो सर्जन है वो कट कर देता है। ये क्या होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है सिंपैथेक्टोमी जो है। ये कुछ इन्वेसिव थेरेपी होती है, इसके थ्रू भी जो है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, नॉन फार्मेकोलॉजिकल भी इन्वेसिव थेरेपी की वजह से हम पेन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की, कि नर्स किस तरह से जो है पेन को कम कर सकती है। पहला, परफॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट के जो तरीके हैं उसको अपनाएगी और उसको परफॉर्म करेगी पेशेंट के ऊपर, और उसका क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेगी। जो पेन का जो स्केल है, पेन स्केल, उसके थ्रू जो पेन मतलब पेन का पता करने कितना इंटेंसिटी हो रहा है, कौन से लोकेशन में पेन हो रहा है, इनको पता करेगी और इसको क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स करेगी। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एजेंट एज प्रिस्क्राइब्ड। यदि पेशेंट के अंदर दर्द हो रहा है, पेशेंट को दर्द होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, डॉक्टर ने बता रखा है, लिख रखा है, डॉक्टर ने ऑर्डर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर एनाल्जेसिक जो एजेंट है उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक और जो ओपोइड्स एनाल्जेसिक है वो हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे। इसके बाद से ऑफर एंड एजुकेट पेशेंट हाउ टू यूज एप्रोप्रिएट नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। पेशेंट को हम ऑफर करेंगे, ऑफर का मतलब बताएंगे कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर हम इनमें से कौन सा आपके ऊपर थेरेपी यूज करें। इसके बाद से पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे का मतलब उसको बताएंगे कि ये और जो है दवाई के अलावा पेन कम करने के तरीके हैं, इन तरीकों का आप यूज करके आप जो है पेन को कम कर सकते हो। जैसे आप कोल्ड बाथ ले सकते हो, आप हॉट बाथ ले सकते हो, आप सीट्स बाथ ले सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास इन्वेसिव थेरेपी है आप उसका यूज कर सकते हो। आप क्यूटेनियस स्टिमुलेशन कर सकते हो, टीईएनएस कर सकते हो। ये जो जितने हमने मेथड पढ़े नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड, इसको हम पेशेंट को बताएंगे। इसके बाद से ऑब्टेन करेंगे एडिशनल प्रिस्क्रिप्शन एज नीडेड। यदि डॉक्टर ने कोई और भी दवाई एडिशनल रूप से यदि ऐड किया हुआ है पेशेंट को, तो वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। इसके बाद से प्रिवेंट एंड ट्रीट एडवर्स इफेक्ट। हम किसी भी दवाई से यदि कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे पहले उसको आने से, या और फिर आ गया तो उसे हम ट्रीट करेंगे। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली। जो हमारा पेशेंट है और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम एजुकेट करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक एजेंट। किसके बारे में, जो एनाल्जेटिक जो एजेंट है, जो दर्द कम करने की जो दवाई हैं, उनका जो प्रभाव है उसके बारे में हम पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर को एजुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे। द गोल्स ऑफ केयर, हमारे गोल ऑफ केयर की क्या क्या है। एक्सप्लेन हाउ एडवर्स इफेक्ट विल बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। हम उनको बताएंगे यदि बार बार एनाल्जेसिक जैसे एजेंट देंगे तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो हमें किस तरह से जो है उन साइड इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट है उसको हम बचाना है, या फिर उसको किस तरह से हम ट्रीटमेंट करनी है एनाल्जेसिक एजेंट देंगे हम तब, या फिर एनाल्जेसिक एजेंट देने से क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकती है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये हम पेशेंट को और पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है उनको एजुकेट करेंगे। थैंक यू। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।